सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। उम्मीद है आप सभी लोगों ने तीनों मॉड्यूल का अध्ययन कर लिया होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी प्रश्नावली से संबंधित वीडियो बनाई हैं, आपने वो वीडियो देख ली होगी। उन वीडियो की मदद से आप तीनों मॉड्यूल का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालयों में कुछ और पुस्तकें भी आई हैं, जैसे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिका। इस तरह की कई पुस्तकें हमारे विद्यालय में आई हैं। जब भी कोई आपके विद्यालय में निरीक्षण करने आता है तो आपसे इन संदर्शिकाओं के बारे में पूछता है। आखिर ये क्या है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें मिशन प्रेरणा के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के बारे में जानेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आने शुरू होंगे, अभी तो उम्मीद नहीं है बच्चों के आने की, लेकिन नए सत्र से बच्चे विद्यालय में आने शुरू हो जाएंगे और हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। जिस तरह हम पहले पढ़ाते थे उस तरह से हमें नहीं पढ़ाना है। हमें जो संदर्शिका दी गई हैं उनके अनुसार कार्य करना है, उनके अनुसार शिक्षण योजना बनानी है। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है कि हमें क्या करना है। तो इसलिए हमें सभी संदर्शिकों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 भाषा का सामान्य परिचय लेंगे कि इसमें आखिर क्या क्या दिया गया है, कितने भाग इसमें दिए गए हैं, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है और किस भाग में क्या दिया गया है। पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के बारे में। सबसे पहले क्रियान्वयन संदर्शिका के बारे में जानने से पहले हमें पता करना होगा, यानी हमें जानना होगा कि मिशन प्रेरणा आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम मिशन प्रेरणा के बारे में जानेंगे और उसके बाद आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के उपयोग के बारे में जानेंगे कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है, कितने भाग इसमें दिए गए हैं। मिशन प्रेरणा के तहत प्राथमिक कक्षाओं को सुनियोजित तरीके से कार्य करने की आवश्यकता और स्कूल की भूमिका। हम सभी जानते हैं कि राज्य भर में बेसिक शिक्षा विभाग के 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यानी ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में भाषा एवं गणित के बुनियादी अधिगम कौशलों पर विशेष और व्यवस्थित रूप से कार्य करना है। भाषा के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक सत्र 2020-21 में, अब तो 20-21 में नहीं हो पाया, लेकिन 21-22 में ये होगा, कक्षा 1 में बच्चों की मौखिक भाषा के विकास और उससे संबंधित लेखन कार्य और समझ के साथ पढ़ने पर एक व्यवस्थित रणनीति के तहत कार्य किया जाना है। यानी कि आपको नीति लेकर चलनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर इन दोनों कौशलों पर कार्य करना अत्यंत जरूरी होता है, और अगर इन पर सुनियोजित तरीके से कार्य न किया जाए तो आगे चलकर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है। बिल्कुल सही है। जब हमारी कक्षा 6, 7, 8 में बच्चे आते हैं तो उन पर पढ़ना भी सही से नहीं आता। किसकी कमी है ये सब जानते हैं। बच्चों की भी कमी है, पेरेंट्स की भी कमी है और कुछ शिक्षकों की भी कमी है, लेकिन इस कमी को दूर करना है और बच्चे आगामी कक्षाओं में निर्धारित किए गए अधिगम लक्ष्य को हासिल करने में पीछे छूट जाते हैं। ऊपर उल्लेखित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इन कार्यक्रमों में दक्षता की एक सूची, प्रेरणा सूची तैयार की गई। आपको प्रेरणा सूची मिल गई होगी। एक प्रेरणा सूची तैयार की गई है। इस सूची में भाषा से संबंधित 9 कौशलों की पहचान की गई है। यानी भाषा के 9 कौशलों के बारे में उस सूची में बताया गया है और उनसे जुड़ी हुई
14 दक्षताओं को आधार बनाकर शिक्षण कार्य की योजना बनाई गई है। इन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य के प्रत्येक स्कूल एवं प्राथमिक कक्षाओं के स्कूल शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करते हैं और इसकी उपयोगिता जानते हैं। आखिर इसको क्यों बनाया गया है? जब आधारशिला थी तो फिर इसको क्यों बनाया गया? इस संदर्शिका के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा शिक्षण में शामिल विभिन्न गतिविधियों को क्यों और कैसे करवाना जरूरी है। यानी इस संदर्शिका में आपको बताया गया है कि आपको जो गतिविधियां करनी है बच्चों को सिखाने के लिए भाषा के अंतर्गत, उनको क्यों कराना है और कैसे कराना है। इस संदर्शिका को बनाने का एवं शिक्षकों के साथ साझा करने का मुख्य उद्देश्य सभी शिक्षकों को पूरे अकादमिक सत्र की परिकल्पना करने में मदद करना और प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताओं को प्रत्येक बच्चे द्वारा हासिल करने में सहयोग करना है। यानी कि यह आपकी संदर्शिका जो आपकी दक्षताएं दी गई हैं उनको हासिल करने में सहयोग करेगी। किस तरह से आपको करना है पूरा इसमें व्यवस्थित ब्यौरा दिया गया है। लेकिन इन सब बात करने से पहले हम संदर्शिका में कक्षा 1 में भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे और फिर एक सुनियोजित कार्य योजना को अपनाते हुए मौखिक भाषा विकास और संबंधित लेखन कार्य और समझ के साथ पढ़ने की अलग अलग गतिविधियों पर व्यवस्थित तरीके से कैसे कार्य किया जाना है इस पर अपनी समझ बनाएंगे। अब हम जानते हैं कि इस संदर्शिका में कुल कितने भाग दिए गए हैं। ये भी आपसे कोई पूछ सकता है। मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई निरीक्षण के लिए आता है, वो आपसे पूछ सकता है कि जो आपकी भाषा की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भ उसमें कुल कितने भाग हैं। तो आपको भाग भी पता होने चाहिए। इसमें कुल संदर्शिका में 4 भाग दिए गए हैं। पहला भाग है सैद्धांतिक समझ, दूसरा भाग है कक्षा 1 में भाषा शिक्षण के अकादमिक सत्र की रूपरेखा, कार्य योजना और गतिविधियां, और तीसरे भाग में दिया गया है कक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू, और चौथे भाग में मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों का संकलन, यानी कि कौन कौन सी गतिविधियां हमें करानी है। आइए इन सभी बातों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। भाग 1 की बात करते हैं कि आखिर भाग 1 में क्या हमें दिया गया है। भाग 1 में हम बच्चों के सीखने से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका के बारे में जानेंगे कि शिक्षक की क्या भूमिका होगी। इसके साथ ही वर्तमान में साक्षरता को कैसे परिभाषित किया जाता है, इस परिभाषा के संदर्भ में कक्षाओं में किस तरह का कार्य किया जाना अपेक्षित है, इस पर कुछ समय व्यतीत करेंगे। अपनी अपनी कक्षाओं में हमने यह अवश्य देखा होगा कि जब बच्चे कक्षा 1 में दाखिला लेते हैं तो वे कुछ भी नहीं जानते। ऐसा नहीं होता है कि वे कुछ भी नहीं जानते। वे अपने घर की भाषा तो जानते ही हैं, अपने घर की भाषा पर उनकी पकड़ होती है। हम प्राय बच्चों को वाचाल कहकर संबोधित करते हैं, तो दरअसल वे मौखिक रूप से समझ से संबंधित बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं, जैसे तर्क देना, अनुमान लगाना, तुलना करना आदि। लेकिन ऐसा भी संभव है कि बच्चे स्कूल की मानक भाषा में यह कार्य न कर पा रहे हों, यानी कि वे घर की भाषा तो वे समझते हैं लेकिन स्कूल की भाषा में वे कार्य नहीं कर पाते। वे अपने घर की भाषा में चिंतन और अभिव्यक्ति करते होंगे। इसलिए बच्चों के घर की भाषा को स्कूल में लाने से और इसे एक संसाधन की तरह उपयोग करने से कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होती है एवं बच्चों और शिक्षकों में अर्थपूर्ण संवाद होता हुआ दिखता है। बच्चों के घर की भाषा और उनकी मौखिक भाषा विकास पर भी हम इस संदर्शिका में बातचीत करेंगे। यानी इस संदर्शिका में आपको घर की भाषा के बारे में बताया गया है, स्कूल की भाषा में किस तरह से तालमेल बैठाया जाए, इस सब बातों में इस संदर्शिका में बताया गया है भाग 1 में। इस भाग में हम डिकोडिंग से मतलब है हमारा शब्द पहचान, यानी बच्चे जब शब्द की पहचान कर लेते हैं तो उसको डिकोडिंग बोलते हैं, पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी भी बहुत सारी कक्षाओं में जिस तरह से डिकोडिंग पर कार्य किया जाता है वह शायद बहुत सारे बच्चों को प्रभावपूर्ण पठन की ओर कक्षा 1 से ही न बढ़ा पाए। ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते। ऐसे में व्यवस्थित तरीके से डिकोडिंग पर कार्य करना बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। व्यवस्थित डिकोडिंग या शब्द पहचान क्या होता है, इसे कैसे कराया जाना चाहिए एवं क्यों, हम इस पर अपनी समझ बनाएंगे। यानी कि इस भाग में आपको बताया जाएगा कि व्यवस्थित डिकोडिंग आपको किस तरह से बच्चों को कराना है। हम शुरुआत से ही कहते चले आ रहे हैं कि समझ के साथ पढ़ना बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, पर क्यों और इसे बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह संदर्शिका इस पर प्रकाश डालती है। उसके बाद भाग
2 की बात करें, जो आपकी संदर्शिका है, भाग 2 में क्या दिया है? इस संदर्शिका के भाग 2 में इस वर्ष भाषा शिक्षण में कैसे कार्य किया जाना प्रस्तावित है, यानी किस तरह से हमें कार्य कराना है भाषा शिक्षण में, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस अकादमिक सत्र में प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं पर कार्य करने के लिए हमें कलरव 1, जो कक्षा 1 की कलरव 1 है, उसको भी पढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ कार्य पुस्तिका भी आपको मिल जाती है, उसको भी पढ़ाना होगा। के साथ साथ कुछ सहायक शिक्षण सामग्री पर व्यवस्थित रूप से कार्य करना होगा। पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों एवं सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से कराई जाने वाली गतिविधियों को प्रेरणा सूची से संबंधित दक्षताओं के साथ रखकर इस संदर्शिका में दिया गया है। यानी इसमें आपको शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताया गया है, गतिविधियों के बारे में भी बताया गया है। इससे शिक्षक को यह निरंतर रूप से पता चलता रहेगा कि प्रतिवर्ष, प्रतिदिन और भाषा कालांश की प्रत्येक गतिविधि में प्रेरणा सूची की किन किन दक्षताओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही इन कालांशों में विभिन्न गतिविधियों पर कैसे कार्य करना है, इन गतिविधियों को कक्षा में क्रियान्वित करने के चरण क्या हैं, कक्षा में इन पर कार्य करने के दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखा जाना आवश्यक है, इन पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा इस संदर्शिका में पूरे वर्ष की सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना और दैनिक कार्य योजना के नमूने दिए गए हैं। इस भाग में प्रेरणा सूची की दक्षताओं एवं विभिन्न गतिविधियों का आकलन और पुनरावृत्ति की योजना स्कूल कक्षा के स्तर पर कैसे की जानी है और इनकी क्या उपयोगिता है, इस विषय को शिक्षकों के समक्ष विस्तार से रखा गया है। इस भाग में दिए गए सभी पहलुओं के माध्यम से शिक्षकों को कक्षा 1 में भाषा पर कार्य करने का खाका यानी ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, जो उन्हें कक्षा में सहजता से कार्य करने में मदद करेगा। तो इस भाग में आपको ये सब चीजें दी गई है। उसके बाद बात करें भाग 3 की। भाग 3 में शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा प्रबंधन और कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्रियां बच्चों के सीखने में बहुत सहयोग करती हैं और सीखने की प्रक्रिया को एक वांछित गति प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें गंभीरता से लेना आवश्यक है। इस भाग में इन दोनों विषयों पर विस्तृत बातचीत की गई है। शिक्षकों को भाग 3 में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कक्षा को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। ये आपका भाग 3 में दिया गया है। और भाग 4 में, अंतिम भाग में, कुछ मौखिक खेल गतिविधियां दी गई हैं। इन गतिविधियों को आधार बनाकर शिक्षक अन्य मौखिक खेल गतिविधियां बना सकते हैं जो बच्चों के मौखिक भाषा विकास के लिए उपयोगी होती हैं और बच्चों को इनको करने में बहुत आनंद आता है। इसके साथ ही कुछ कविताओं और कहानियों का संकलन भी इस भाग में दिया गया है। इस संदर्शिका में कुछ बातें आपकी नज़र के सामने से बार बार गुजरेंगी, जैसे बच्चों के घर की भाषा को कक्षा में स्थान देना, प्रत्येक बच्चे को कक्षा में हो रही शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ने के अवसर देना, बच्चों को बातचीत और चर्चा में हिस्सा लेने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना, भय रहित वातावरण, बच्चों द्वारा जोड़ों एवं समूह में कार्य, नियमित एवं पर्याप्त पठन अभ्यास के मौके, अभिव्यक्ति से जुड़े अर्थपूर्ण लेखन कार्य, शिक्षकों द्वारा व्यवस्थित ढंग तरीके से गतिविधियों पर कार्य करना और कक्षा में आने के पूर्व की तैयारी आदि। इन सभी शिक्षकों को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि एक चिंतनशील शिक्षक की भूमिका को अपनाते हुए कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए और बच्चों की सक्रिय और सार्थक मौके प्रदान करने चाहिए। साथ ही संवेदनशीलता के साथ बच्चों को अपने तत्कालीन अधिगम स्तर से अगले स्तर पर जाने के लिए प्रोत्साहित करना, उचित मार्गदर्शन और जरूरी अवसर देना भी हम शिक्षकों का कर्तव्य है। तो साथियों, इसके 4 भाग दिए गए हैं। मैंने आपको इसके चारों भाग के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि भाग 1 में क्या क्या दिया गया है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।